नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज आप मौजूद चरखी दादरी में और हरियाणा राज्य का नया जिला बना है। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो टोरंटो लंदन से हैं तो इंडिया से, हरियाणा से, चरखी दादरी से, और सांगवान हैं मेरे साथ खास बातचीत में। राजीव सांगवान मेरे साथ मौजूद हैं और ये टोरंटो रहते हैं। और सांगवान खाब का बहुत बड़ा एक आयोजन था, दादा सांगू, उस उपलक्ष्य में ये भी पहुँचे थे और दादा सांगू की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा या मूर्ति अनावरण था, उस समय ये आशीर्वाद लिया। लेकिन आज हमें भी कुछ अच्छी अच्छी बातें करने का मौका मिला है, कुछ साझा करेंगे हमारी बातें। कुछ भारत के जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं विदेशों में और खुद टोरंटो में, लंदन में भी, तो राजीव सांगवान से वो भी जानेंगे। गलत हाथों में फंस जाते हैं बच्चे जो एजेंट बने बैठे हैं जगह जगह और बड़े बड़े दावे करते हैं हर गली कोपचे कोने में, हम भेज देंगे इतने पैसे में, वहाँ पैसा ही पैसा है, वहाँ बच्चे आराम से पढ़ेंगे। इतने बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं उन बच्चों को कि उनके माँ बाप जो अभिभावक हैं उनके, वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि मेरा बच्चा बस आज ही अरबपति बन जाएगा, धीरू भाई अंबानी, और आज ही नोटों की बरसात करने लगेगा। और वो माया जाल में इस तरह से फंसा लेते हैं माँ बाप को, बच्चों को, और वो विदेशों में भेज भी देते हैं। अपना तो उल्लू सीधा कर लेते हैं, जो हर जगह जो एजेंट बैठे हैं वो, उन्होंने जो कमाना था वो माँ बाप से या बच्चों से कमा लिया। अब बच्चे जाए भाड़ में, विदेशों में जाके वो अपना सा ठगासा महसूस करते हैं, वहाँ जाके फंस जाते हैं। कई बच्चों को तो 3-3 दिन खाना नसीब नहीं होता, हमने देखा है। कई बच्चे वहाँ टॉयलेट साफ कर रहे हैं। जिस बच्चे ने हाथ में आज तक एक जेली या कस्सी नहीं उठाई, वो वहाँ टॉयलेट साफ करना पड़ता है वहाँ जाके बच्चों को। कई वीडियो हमने वहाँ के देखे हैं। आप अंधाधुंध होके किसी पे भरोसा करके एजेंट पे चले जाते हैं, फंस जाते हैं। मेरे साथ ये टोरंटो में रहते हैं पिछले काफ़ी वर्षों से राजीव सांगवान। इनसे खास बातचीत करेंगे कि बच्चे वहाँ जाके फंस कैसे जाते हैं, कैसे भरोसा करें किसी एजेंट पे, किस तरीके से विदेशों में पढ़ने जाएं या बिजनेस करने जाएं, किस तरीके से वहाँ पर रहने का सलीका होगा, कितना महंगा है लंदन, टोरंटो जहाँ भी वहाँ रहने के लिए जाएंगे, क्या विशेष ध्यान रखे बच्चे एजेंट का, वो भी इससे जानेंगे, क्योंकि ये हमेशा वहाँ रहते हैं और बच्चों की मदद करते हैं। ये भी बता देता हूँ मैं, हरियाणा प्रदेश के जो बच्चे कोने कोने से जाते हैं वहाँ रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। फिर कहीं ना कहीं इनके खुद के यूट्यूब चैनल भी हैं, उन पे वो कहीं ना कहीं इनसे मैसेज करके या इनसे संपर्क करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं ये, और उनको समझाते हैं आप गलत फंस चुके हो, लेकिन फिर भी वहाँ जैसे तैसे उनको निकालते हैं। तो क्यों फंसे ऐसी चीज़ में, सीधा इनसे आप जान ही लेते हैं। आप छोड़ के मत जाइए, पहले पूरी बात सुन के जाइए, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए होने वाली है, नहीं तो फिर पछताते फिरेंगे और पैसे भी जेब से चले जाएंगे आपके। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़। थैंक यू भाई, थैंक यू। एंड सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम भाई। एंड तो मेरा नाम राजीव है, जैसे लम्हा भाई साहब ने बताया है, और मैं यूके में काफ़ी टाइम से रहने में लगा हुआ हूँ। कितनी समय? यूके में मुझे हो गए 12-13 साल हो गए हैं। और यूके में मैं 13 साल पहले क्या करने गए थे, सीधा पढ़ने या बिजनेस के लिए? नहीं, मैं गया था पढ़ने के लिए। तो मुझे ये था क्योंकि मेरे ताऊ जी के लड़के वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई, जब मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स की थी, और उसके बाद मुझे लगा कि भाई बाहर चलते हैं कहीं पढ़ने के लिए। ऐसा क्यों लगा आपको बाहर चलते हैं? या आपके पिताजी और माँ का नाम? मेरे फादर का नाम है हरीश सांगवान और मेरी माँ का नाम है रिसालो देवी। एंड तो ये था कि भाई, ऐसा नहीं था कि भाई मेरे को बाहर पढ़ने ही जाना है। तो ये उस टाइम इस उम्र में ना हर किसी को होता है कि भाई थोड़ा बहुत भाई बाहर कहीं कुछ करा जाए, मतलब बाहर जाके देखा जाए कि भाई दुनिया किस तरह की है। हरीश सांगवान आपके पिताजी ने फोर्स किया, नहीं बेटा और लोग जा रहे हैं, आप भी जाओ वहाँ, विदेश में कुछ बड़ा करना? ना, घर वाले डॉलर कमाने। नहीं, ऐसा किसी ने फोर्स नहीं किया मुझे फोर्स नहीं किया था। बस ये था कि मेरे ताऊ का छोरा वहाँ पे था, तो मुझे लगा कि यार वो वहाँ पे है, तो वो बताया करता किससे कि वहाँ इस तरह है, मतलब अलग अलग चीज़ें यूके के बारे में। तो मैंने कहा यार खुद जाके देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं, और फिर वहाँ पे अगर अच्छा लगा तो आगे थोड़ा बहुत काम करके एक्सपीरियंस लेंगे, लेकिन वापस आ जाएंगे। दिल में ये था कि हम वापस आएंगे 1 साल की पढ़ाई करके। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो उसके बाद आप वहाँ पे काम करने लगते हो, वहाँ की लाइफस्टाइल वगैरह देखते हो, तो लगता है यार थोड़े साल और डट लिया, कुछ पैसे वैसे चीर लिया, कुछ पैसे और कमा लिया, अपने पास हो जाए, उसके बाद चलेंगे वापस। फिर धीरे धीरे जब आप वहाँ पे और रहने लग जाते हो,
तो आपको लगता है कि नहीं यार ये कंट्री थोड़ी बेटर है, एक बार पीआर ले लें, परमानेंट हो जाएंगे ना जब यहाँ पे, जब अपने पास वहाँ के पासपोर्ट आ जाएगा, रेड पासपोर्ट बोलते हैं यूके का, तब जाएंगे वापस। फिर वो रेड पासपोर्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद अब वहीं है। तो अब यहाँ पे इंडिया में जो है एज ए घूमने आते हैं, फैमिली से मिलने आते हैं, बस यही है, साल में एक आधा चक्कर लगा एज ए सेलिब्रिटी के तौर पे एज ए सेलिब्रिटी। हाँ नहीं, सेलिब्रिटी नहीं है, एज ए जस्ट भाई। हाँ इंडिया, लेकिन दिल, एक बात मैं बता दूं, चाहे दिल है हिंदुस्तान। हाँ दिल है हिंदुस्तानी। हम वहाँ पे रह रहे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, और भी हरियाणा से बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे जो रहने में लगे हुए हैं, लेकिन चाहे वो कितना ही कमा रहे हो, कितना ही सब कुछ कर रहे हो, फिर भी हमें है ना हरियाणा की याद या अपने देश की, इंडिया की याद हमेशा ये करती है कि भाई यार वापस चलें क्या। लेकिन कई बार ये दिल में होता है कि भाई फैमिली यहाँ पे है, यहाँ के हिसाब से बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, ये वहाँ पे जाके वापस सेटल होंगे या नहीं, तो दिल है हिंदुस्तानी। यहाँ दिल है हिंदुस्तानी। तो सांगवान साहब सांगू धाम पे आए, तो चरणों में कुछ आपने भी अर्पित किया है सांगू दादा के? हाँ चरणों में अर्पित, एक तो उनका आशीर्वाद लिया, और दूसरा भाई कुछ धन। धन तो देखो, धन तो अर्पित हम वहाँ पे रह के भी करते ही हैं। अगर कोई भी ऐसे इवेंट होता है, कोई कुछ भी होता है, तो वहाँ पे मैं हमेशा इन्वॉल्व होता हूँ इन चीज़ों में, कि भाई अगर कोई कहीं पे मैं किसी को, जैसे आप बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे हम किसी को सपोर्ट करते हैं किस तरह से, तो मेरा और मेरी वाइफ का एक अलग सपोर्ट का वो है। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत पैसा लगाते हैं, हम लड़कियों को पढ़ाते हैं। मैं और मेरी वाइफ हर साल हमारा एक टारगेट होता है कि कुछ लड़कियों को हम लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं और उनको पढ़ाते हैं। हरियाणा में कहीं पे भी हम एक वो नहीं करते कि स्टेट वाइज, सिर्फ हरियाणा में हमें जहाँ पे भी हमें लगता है कि भाई हाँ इस लड़की में या इस लड़की को जरूरत है, तो हम उनके साथ जुड़ते हैं और उनको पढ़ाते हैं। क्या बात है जी, खाली सांगवानों को पढ़ाते हो या फिर सांगवानों से बाहर? क्योंकि सांगवानों की बातचीत हो रही है, अब खुद भी सांगवान है, तो सांगवान है तो लगभग अपनी बिरादरी के लिए तो अपनी जो नाम है सांगवान अलग 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 अलग, तो उनके लिए ज़्यादा करते हैं कुछ लोग, तो ऐसा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कोई हम देखते ही नहीं, ना तो सरनेम देखते, ना कोई कास्ट देखते, जो भी हो, जिस भी लड़की को पढ़ाई की जरूरत है और चाहती है पढ़ना, हम उसको सपोर्ट करते हैं। और हमारा क्या है कि जैसे जन्मदिन आता है अपना, कोई भी त्यौहार आता है, जन्मदिन आता है, तो हम जन्मदिन पे ये कोशिश करते हैं कि हम कुछ नई जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएं, उनको अडॉप्ट करें। तो उससे क्या होता है कि भाई हमें याद होता है कि भाई उस जन्मदिन पे हमने इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था उनकी एजुकेशन के ऊपर। तो गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर हम थोड़ा काफ़ी ध्यान देते हैं। तो क्योंकि हमें लगता है कि अगर एक लड़की पढ़ लेती है ना, अगर एक लड़की किसी घर से पढ़ लेगी, तो वो अपना घर भी जो आगे जा रही है उस घर को भी अच्छा बढ़ाएगी, और प्लस उसके बच्चे जो होंगे उनको भी पढ़ाएगी। तो एक लड़की को पढ़ाने से आप बहुत सारे लोगों की लाइफ को बेटर बना सकते हो। सांगवान फैमिली मेरे साथ खास मौजूद है, वो हरीश सांगवान जी मेरे साथ, इनके पिताजी खास मौजूद हैं। ये इनसे भी देख लीजिए तस्वीरें, बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं और बहुत ही सिंपल इंसान है ये। आप संतुष्ट हैं? अभी अब बच्चा विदेश में, नहीं ये कुछ भी करो अपनी मर्जी से, संतुष्टि है। अगर ये संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट हैं। ऐसा तो नहीं है बच्चे विदेश में चले गए आप? ऐसा नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। ये वहाँ रहे, यहाँ आना चाहे यहाँ आना चाहे, जहाँ मर्जी अपना देखो, जो भी है दुनियादारी, अपना कैरियर देखो, अपने बच्चे पालो, उनको पढ़ाओ लिखाओ। तो हमेशा आप समाज के लिए खड़े रहते हैं, आपका बेटा कह रहा है बच्चों को बढ़ा रहे हैं, वाइफ ये दोनों, आप भी हमेशा खड़े रहते हैं, जो भी जरूरत होती है सांगवान में जिस भी, तो खाली सांगवानों के लिए खड़े रहते हैं या फिर बिरादरी में जहाँ भी कोई फंक्शन हो, जहाँ आपकी जरूरत, आपके बेटे की जरूरत हो, वहाँ जाते हैं? कोई भी हो जो डिजर्व करता है, कोई बच्चा है, लड़की है, बच्ची है, वो किसी भी जाति से, उससे कोई मतलब नहीं, जरूरी नहीं। अब तो आपका सांगू दादा का धाम बन रहा है, इसी तरीके से जैसे फोगाट खाफ हो गया आपके नज़दीक लगती है, सोराण हो गया आपके नज़दीक लगते हैं, तो इनका कोई बड़ा फंक्शन हो, वहाँ कोई ज़रूरत हो, तो वहाँ भी ऐसी इसी तन मन इसी उत्साह के साथ जाएंगे या फिर थोड़ा? हाँ बिल्कुल, किसी कोई भी आयोजन हो। हम तो कल कपूरी पहाड़ी में भी गए थे, वहाँ भी बाबा जी का देखा, कितनी गाय वगैरह कितनी रखी हुई है, वहाँ मोर हैं, दुनिया भर के और जीव जंतु हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं। तो अच्छा काम हो रहा है। दादा दोला का पहाड़ है झोजू मैड़ा के पास, वहाँ भी अच्छे काम हो रहे हैं। बाकी कहीं भी किसी का भी आयोजन हो, कोई धार्मिक हो, कोई सांस्कृतिक हो, या वैसे कोई खाप का हो, तो जरूर हम तो जाते हैं, जाएंगे। तो हरीश सांगवान मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। ये ऐसा नहीं है भाई सांगवान है तो सांगवानों के लिए कुछ करें, बच्चे सेट हैं विदेशों में, और विदेश पैसा अच्छा होता है, विदेशों में महंगाई भी उतनी होती है, लेकिन आज इतने समर्थ है कि किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं ये। और ऊना ठूना मंदिर, गाय भैंस झोटा जो अपने आम तौर पे होता है, वहाँ अक्सर ये बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लेता है, अपनी भागीदारी निभाते हैं हरीश सांगवान जी। और ये खुद भी समर्थ हैं, और फिर भी ज़रूरत होती है तो बेटे को फ़ोन करते हैं, तो वहाँ अच्छी खासी मदद हो जाती है।
जी, हम आपसे जान लेते हैं, बच्चों पे बातचीत करें, जो हरियाणा के बच्चे हैं या इंडिया के बच्चे हैं, आपको बहुत मिलते होंगे, आप उनकी मदद करते हो वहाँ पे विदेश में। किस तरीके के बच्चे मिलते हैं वो, और क्या कहते हैं आपको वहाँ जाके, और किस तरीके से एजेंट उनको फंसा लेते हैं, और किन चीज़ों को वो विशेष ध्यान रखे हो एजेंटों को, माँ बाप या बच्चे? देखो बहुत सारे बच्चे हैं आजकल, क्या है पिछले 3-4 सालों से तो बहुत तगड़ा क्रेज चलने में लगा हुआ है कि भाई हरियाणा से स्पेशली इतने सारे बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, हर जगह। तो यूके में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, इवन मैं भी स्टूडेंट गया था, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट की जो जर्नी होती है वो कितनी डिफिकल्ट होती है, कि भाई उसे पढ़ते वक्त ही काम भी करना पड़ता है, अपनी फीस वगैरह भी अरेंज करनी पड़ती है, अगर फैमिली प्रोवाइड नहीं कर सकती तो उसके बाद बहुत सारे तरीके होते हैं, भाई अपनी फैमिली को भी पीछे सपोर्ट करना पड़ता है। जो भी हरियाणा से या कहीं से भी कोई बच्चा जा रहा है, मिडिल क्लास फैमिली से जा रहा है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जा रहा है, तो उनको पता है कि उनको पीछे अपने फैमिली को भी सपोर्ट करना है, फैमिली को पास भी पैसा पहुंचाना है। यहाँ पे एजेंट क्या करते हैं, जो देखो हर एजेंट ऐसा नहीं होता। एजेंट पे आपको भी ये समस्या आई, फैमिली को, आप भी मिडिल क्लास से हैं, हम ज़्यादा वो तो है नहीं, तो शुरू में आप गए तो आपको भी चिंता थी, घर पे भी पैसा देना है, मेरा खुद का भी काम चलाना है, चलो यहाँ मम्मी पापा ने भेज तो दिया, 20-40 लाख रुपए भर दिए फीस के, तो ये समस्या आपको भी आई? हाँ, समस्या मेरे को स्टार्टिंग में क्या होता, मेरे को जो थी शुरू में शायद 30% या 40% फीस पे करके गया था। उसके बाद मैंने अपनी कमा के वहाँ फीस भरी है सब कुछ, और उसके बाद मैंने अपने खर्चे बढ़ाए। मेरा भाई भी पढ़ने गया था उसके बाद। आपको पापा दे तो देते, ये तो समर्थ थी, इनकी फैक्ट्री थी पंखे वंखे की यहाँ पे, अच्छा खासा ये भी इनका बिजनेस था, तो आपने मांगा नहीं या इन्होंने दिया नहीं वहाँ भेजने के बाद? नहीं, मैंने मांगा नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि भाई मैं अगर यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि हर बच्चे का ये होता है ना, कि या हर किसी का ये होता है कि भाई मैं खुद से अगर कर सकता हूँ तो मैं खुद से करूँ, क्यों मैं मांगू। इवन हर कोई चाहे कितना ही कमाता हो, वो अपने फैमिली को यही होगा कि प्राउड फील कराने के लिए, या उनको कहेगा कि भाई देखो मैंने अपनी फीस भर दी, या जो चीज़। तो मेहनत मेरे को हमेशा से ये था कि मुझे काम करने में ऐसा कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, कि भाई कितना ही काम कुछ भी हो मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो मैंने वो मेहनत करी, और भी बच्चों को देखा कि भाई वो भी कमा के वो फीस भर रहे हैं, तो मैंने अपनी फीस खुद भरी थी। इवन मेरा भाई पढ़ने गया था, मैंने उसकी फीस भी अपनी तरफ से भरी थी पढ़ के। तो इवन और भी हम 4 भाई हैं वहाँ पे अभी यूके के अंदर, तो हम 2 भाई ठीक है बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, डेटा साइंटिस्ट मैं हूँ, और दूसरा भाई है जो डेटा एनालिटिक्स है में काम करता है। और 2 भाई जो मेरे हैं, एक है रॉयल नेवी में, मतलब यूके की रॉयल नेवी में, और यूके की ब्रिटिश आर्मी में एक भाई। तो हम सब स्टूडेंट्स के तौर पे गए थे। एक भाई है जो डायरेक्ट जॉब पे गया था, तो उसने क्या है कि भाई हमने ये चीज़ देखी है कि भाई स्टूडेंट्स को कितनी प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि एजेंट है ना, कुछ भी बोल देते हैं। क्योंकि आजकल हमें क्या देखना चाहिए, अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा हो, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग कहीं पे पढ़ने के लिए जा रहे हो, कहीं पे भी, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी, तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें। एजेंट अगर कोई चीज़ बोल रहा है ना कि भाई कह रहा है वो वहाँ जाते ही पैसा की वो लग जाएगी, बाढ़ लग जाएगी, बरसात हो जाएगी, पेड़ पे लाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी जाके, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आपको क्या है कि आपको राइट यूनिवर्सिटी और राइट कोर्स चूज करके जाओगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो सकती है। क्योंकि पढ़ाई के बाद आपको मेन क्या ढूंढना पड़ता है कि ऐसी जॉब जो आपको स्पॉन्सरशिप दे दे, जिससे कि आप वहाँ पे सेटल हो सको, अगर आपका ये सपना है तो। नहीं तो अगर आपको जॉब भी ढूंढनी है, तो अगर मान लो कि एजेंट तो जनरली क्या पता है कि बोल रहे हैं, एजेंट कहते हैं मैनेजमेंट का कोर्स करने चले जा। मतलब एक बच्चे ने नर्सिंग की डिग्री कर रखी थी, नर्सिंग की डिग्री छुड़वा के उसको डेटा साइंस की कोर्स में भेज दिया। मैंने कहा नर्सिंग की डिग्री थी, डेटा साइंस का और नर्सिंग का कोई मतलब ही नहीं। और मैंने कहा तेरे को कंप्यूटर आती है? बोले कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आती। तो मैंने कहा एजेंट ने झूठा है, मतलब उसको बोल के कि भाई उसकी बहुत ज्यादा स्किल की डिमांड है, वो है, और उसका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं देखा और उसको उस तरफ भेज दिया। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। बच्चों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो ये देखें कि भाई उनका अगर कोई पैशन है, किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो वो देखें। नहीं तो क्या करें कि अपने जो भी आपको मार्केट में किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आप कोई डिग्री करने की जाने की सोच रहे हो, तो ये देखो कि वहां पे उसकी डिमांड कितनी है। ठीक है, उसके साथ साथ ये देखो कि वहां पे अगर उसकी डिमांड है और उसमें स्पॉन्सरशिप वगैरह या वर्क परमिट वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसमें। और अगर नहीं हो श्योर, कंफ्यूज हो, तो रिसर्च कर लो। आजकल गूगल पे हर चीज अवेलेबल है। गूगल पे जाके आधा घंटा 1 घंटा लगाओ, सारे आंसर मिल जाएंगे आपको। नहीं तो मेरे भर के बहुत हैं वहाँ पे जो बैठे हैं, हमें आप मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो, चाहे यूट्यूब पे रीच आउट करो, कहीं पे भी। जैसे मैं स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ काफ़ी, मेरा एक चैनल है स्टूडेंट हेल्प यूके, जहाँ पे मैं स्टूडेंट को गाइड करता हूँ जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसको प्रॉब्लम है, कंफ्यूज्ड है, तो हमेशा रीच आउट कर सकता है मेरे जैसे बंदों को। और भी हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उनको भी रीच आउट कर सकते हो। लेकिन गलत डिसीजन मत लो। एजेंट बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ एजेंट्स हैं जो आपको मिसगाइड नहीं करते हो, लेकिन वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। तो एजेंटों से अपना गूगल पे जाए, वहाँ सर्च करें। हाँ, पहले अपनी तस्वीर एजेंट की बताएं। एजेंट जो बताए ना, उसको क्रॉस चेक करो। चाहे इवन मैं भी कुछ बता रहा हूँ, कोई भी कुछ बता रहा हूँ, उसको क्रॉस चेक करो। क्योंकि
आप पैसे पे कर रहे हो, जो बच्चा है वो पे कर रहा है 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए फीस के। एजेंट का कुछ नहीं जाता, एजेंट को तो कमीशन मिलेगा, मेरा कुछ नहीं जाता, मैंने तो बता दिया आपको, ठीक है। लेकिन आपके वो 20-25 लाख रुपए लग रहे हैं, तो वो रिसर्च 1 घंटे की 2 घंटे की उस बच्चे को करनी चाहिए जो पढ़ने के लिए जा रहा है। और वो 2 घंटे निकाल सकते हो आप। इंस्टाग्राम एक दिन 2 घंटे कम देख लो, आपके वो 2 घंटे निकल जाएंगे। तो किस तरीके के बच्चे आपको पीड़ित बच्चे कैसे मिलते हैं ज़्यादातर बच्चे, और वो क्या कहते हैं? रोने लग जाते हैं वो आपके सामने, खाने के लाले पड़े रहते हैं, 3-3 दिन खाना नसीब नहीं होता वहाँ पे उनको, क्योंकि वो चले तो जाते हैं लेकिन वहाँ फंस जाते हैं जाके। कई बच्चे ऐसे भी आपको मिले होंगे। हाँ, कई बच्चे मुझे इस तरह के मिलते हैं कि भाई जो बोलते हैं कि हम यहाँ पे पढ़ने आए थे, हमें बोला था कि भाई तुम्हें जाते ही है ना जॉब मिल जाएगी। लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है कि आपको जाते ही कभी भी कहीं पे भी जॉब नहीं मिलती, आपको कुछ ना कुछ हार्डवर्क वहाँ पे करना पड़ता है। कई बार एजेंट क्या बोलते हैं, जगह उनकी रहने की जगह एक जगह कर दी और बोले कि आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटा लगेगा। लेकिन 1 घंटा वो जो लगेगा वो ट्रेन जर्नी है, उससे पहले बस की जर्नी है, उसके बाद बस की जर्नी है, सुबह उठना, टोटल वो 3-3.5 घंटे का टाइम लगता है। और बच्चा अगर 3-3.5 घंटे एक तरफ की जर्नी लेके जाएगा और शाम को वापस आएगा, एक क्लास है, कभी कभी 2 क्लास है, तो उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एजेंट बोलता है तुम यहाँ रह लो, वो बोलता है कि भाई मुझे ऐसी डिग्री ऐसी यूनिवर्सिटी बता जो मेरे उसके पास हो, जहाँ मेरे दोस्त रह रहे हैं। एजेंट कहीं दूर की देता है। एक तो ये बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि भैया अब हम क्या करें, यूनिवर्सिटी जो अटेंड करते रहें या छोड़ दें, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि एजेंट बोलते हैं कि वहाँ पे जाते ही है ना तुम्हें, उनको ये नहीं पता होता कि भाई तुम्हारे को जाते ही पीआर मिलेगी नहीं मिलेगी। वो सोचते हैं कि जो उनका पढ़ाई का टाइम है ना वो भी उनकी परमानेंट रेजिडेंसी में काउंट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपका जो वर्क परमिट जो लगता है या स्पॉन्सरशिप जॉब लगती है वही टाइम का होता है, वो बच्चों को वो भी नहीं पता होता। और क्या होता है कि जब बच्चों की यहाँ पे जॉब नहीं लगती, यहाँ से तो वो लोन वगैरह लेके इधर उधर से अपनी जमीन बेच के, बहुत से बाड़ा ऐसे हैं जो जमीन बेच जा, और जमीन बेच के अगर कोई बच्चा जा रहा है ना तो वो बच्चा पता है कि वो पीछे से और पैसे नहीं मंगवा सकता, अगर उनने ऑलरेडी लोन ले रखे हैं, ब्याज पे पैसे ले रखे हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चे वहाँ पे अगर जॉब नहीं मिलती 2 महीने 3 महीने, और उसके बाद वो परेशान होते हैं और उनके पास फिर वो ये कि भैया हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, क्या करें भैया। तो ऐसे बच्चों की मेरे जैसे मैं भी मदद करता हूँ काफ़ी। जो बच्चे मेरे पास अगर बोलेगा कि मेरे पास कुछ खाने के नहीं है, मैं परेशान हूँ, जॉब नहीं मिल रही, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको जॉब दिलवाऊँ जहाँ पे भी अगर वो अवेलेबल है, अगर वहाँ पे मेरा कोई नेटवर्क है या मेरा कोई लिंक है, क्योंकि मैं इतने साल से रह रहा हूँ तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है यूके के अंदर। तो इसलिए ये बात है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपने खुद की रिसर्च करके जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये जरूर करो। तो सांगवान जी के साथ हम मौजूद हैं, इनकी मम्मी तो नहीं है, इनकी वाइफ भी नहीं है, इनसे बातचीत करते। ये रहते हैं मम्मी पापा 6 महीने ज़रूर जाके आते हैं वहाँ पे, फिर वो आ जाते हैं। सांगवान साहब एक बात और जानना चाहूँगा आपसे मैं, ये बच्चे जा क्यों रहे हैं विदेशों में, ये भी आपसे जानना चाहूँगा। आप भी वहाँ जाके पढ़े हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कमी किस में है? हमारी सरकारों में, हमारे देश के प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, विधायक में, सांसद में, एमएलए में, जिम्मेदारी उनकी होती है। हर चीज़ हर फील्ड में इंडिया के लोग बाहर विदेशों में हर बड़े बड़े लेवल के ऊपर राज कर रहे हैं। यानी थी कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक भी बने बैठे हैं विदेशों में, हमारे देश के सब साइंटिस्ट हमारे देश के विदेशों में, इतने टैलेंटेड करीम मेरे देश की, और वो विदेशों में कर रहे हैं जाके काम। तो कमी किसकी, आप लोगों की या फिर इन लोगों की? क्यों जा रहे हो आप विदेशों में, क्यों भागा माग मची हुई है विदेश में, ये और समझा दीजिए, मेरे तो समझ में आएंगे। देखो मुझे जो लगता है भाई साहब कि जो इतने सारे बच्चे जा रहे हैं विदेशों में, शायद एक तो देखा देखी बहुत हो रहा है कि भाई अगर मेरे गली में 2 बच्चे चले गए तो भाई और भी जाएं, एक तो देखा देखी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। दूसरा पीयर प्रेशर बहुत हो रहा है कि भाई अगर वो बच्चे, उन्हें लगता है कि भाई वहाँ पे जाके उनकी अच्छी जॉब लग गई, अच्छे पैसे हैं, अच्छी वापस उन्होंने पैसे भेज के कोठी काठी बना ली, तो ये कि भाई हम भी जाके वो चीज़ कमा सकते हैं। तीसरा क्या है कि यहाँ पे जो है ना, जो मुझे लगता है यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। अगर हम यहाँ पे जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे असाइनमेंट सिस्टम है। असाइनमेंट सिस्टम क्या है कि भाई आपने वहाँ कोई ओपन बुक एग्जाम होते हैं। ओपन बुक का एग्जाम क्या है, बुक भी आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, लिख दो बस, वो सेम मैच करके नहीं लिखना, बस वो देख के आप लिख दो, जो भी ओपन बुक एग्जाम बोलते हैं जिसको। वहाँ पे असाइनमेंट होते हैं। असाइनमेंट क्या है, आपको दे दिया है क्वेश्चन, इसके बारे में 3000 वर्ड में लिख के देना है, हो जाता है। हमारे यहाँ पे क्या है, एग्जाम होता है प्रॉपर। तो अपनी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी है वहाँ से, लेकिन क्या है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो मतलब अगर कोई भी जॉब निकली हुई है तो पता है कि भाई इतनी जॉब में, अब एडमिशन की बात कर लो, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं,
अगर कहीं भी किसी भी कॉलेज में, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपकी परसेंटेज कितनी हाई चली जाती है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बच के बच्चे सोचते हैं कि यार यहाँ पे अगर हम नहीं कर सकते तो हम वहाँ चले जाते हैं। और बच्चों को ये भी लगता है कि भाई वहाँ पे जाके लाइफ बहुत आसान है, क्योंकि जो अब आजकल यूट्यूब का जमाना है, ठीक है, मैं अभी व्लॉगिंग करता हूँ, और भी हैं जो यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उनको लगता है कि ये लाइफ कितनी आसान सी है यार, कितना सिंपल तरीके से, लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि भाई जो ये लाइफ सिंपल बनी है इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी हुई है। तो उनको वो चीज, ये परिवार का सब पीछे से हाँ, तो वो मेहनत वो शायद वो गैस नहीं कर पाते कि भाई वो मेहनत भी लगेगी, तो वो उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई, मुझे नहीं लगता है किसी गवर्नमेंट की कोई कमी हो सकती है, कि गवर्नमेंट देखो जो यहाँ पे आईएएस बन रहे हैं उनको भी वही सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं उनको भी वही सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। शायद मुझे ये लगता है कि पीयर प्रेशर जो है ना, या फिर देखा देखी, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बाहर की जो लाइफ स्टाइल है, नो डाउट अबाउट इट, बहुत अच्छी है। मैं कह रहे हैं कि यहाँ रोजगार नहीं है हमारे लिए। हाँ, बच्चे ये भी सुने जाते हैं कई बार, यहाँ हीरे की परख नहीं है, जोरी को जो कहते हैं ना हीरे की परख होती है, यहाँ कदर नहीं है। जो क्रीम बच्चे हैं उनकी वैल्यू नहीं समझते, वो बच्चे यहाँ सड़कों पे घूमते रहते हैं, और विदेश में जाते हैं उनकी परख लेते हैं, और बड़े पद पे जाके बैठा देते हैं उनको। कई ऐसे बच्चे भी यहाँ से जो गए हैं सड़कों पे घूमते, वहाँ उन्होंने टैलेंट समझा, देखा उनका, वहाँ वो आज बुलंदियों पे हैं। तो कहते हैं कि यहाँ डी ग्रुप की नौकरी के लिए 50,000 50 लाख बच्चे खड़े हो जाते हैं, मात्र 13,000 नौकरी, और 13 लाख लोग चले जाते हैं डी ग्रुप के लिए, 18, 12, 15, 27,000 टोटल इन पैसों के लिए। और उनको पता है डी ग्रुप का मतलब पूरे चपरासी, माड़ीगिरी या पानी पकड़ाना खड़े होके, इतने इतने बच्चे चले जाते हैं। कहते हैं यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो कैसे कैसे? देखो, मुझे ये लगता है इसमें भी कि भाई अगर जो नौकरी की हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो नौकरी में कंपटीशन है, कम अवेलेबिलिटी है, लेकिन बाहर की कंट्री में ये नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई बच्चा है, हीरे की कदर नहीं है, वो सारी जाते ही कि भाई उनको ऑब्वियसली उनको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर दिखानी पड़ेगी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है बाहर। वहाँ पे एक तो ये नहीं है कि भाई यहाँ पे जैसे कि भाई आपका कोटा सिस्टम है, कोटा नहीं है आप वहाँ पे कि भाई ये चीज़, वहाँ पे अगर आपके पास टैलेंट है तो ये सही बात है। जैसे आरक्षण के दम पे नहीं, टैलेंट के दम पे। आरक्षण वगैरह कुछ नहीं है, टैलेंट है अगर आपके पास तो आप ऊंचे पद पे चले जाओगे, नो डाउट अबाउट इट। अगर चाहे पढ़ते पढ़ते भी आप कह लो कि बहुत अच्छा डेटा साइंटिस्ट है, कोई बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग जानता है, तुरंत इजीली उस जॉब ले लेगा और बहुत अच्छी सैलरी ले लेगा। तो कुछ चलते चलते और कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, ताकि दिमाग में कुछ बच्चों को घुसे, उनके परिवार को, लोगों को पता चले। और आप यहाँ कितने दिन रहने वाले? यहाँ पे मैं अभी 2 हफ्ते रहने वाला हूँ, और अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ये चाहता है कि भाई बात करना किसी मुझसे, अगर कोई गाइडेंस लेना चाहता है, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम कि भाई तुम मुझे क्या कर सकते हो। सिंपल, मुझे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ पे मुझे रीच आउट कर सकते हो, या फिर यूट्यूब चैनल है मेरा जो, उस पे जाके आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो। और मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, जो भी स्टूडेंट जाना चाहता है कहीं पे भी, कोई भी है ना, रॉकेट साइंस नहीं है बाहर जाना, बहुत सिंपल है। किसी एजेंट के पास, किसी भी एजेंट के पास आप जाते हो, कहीं पे भी अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो, तो बस आपको ये करना है कि कोई भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे, अपनी खुद की रिसर्च 2-3 घंटे की जरूर करो। जो भी कोर्स करने के लिए जा रहे हो उस पर, जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो उस पर, जो भी लोकेशन पे आपकी यूनिवर्सिटी है उस पर, क्योंकि हर चीज़ डिपेंड करती है कि भाई अगर आपका मोटिव क्या है, क्या आपका सेटल होना मोटिव है, क्या आपका पैसा कमाना मोटिव है। अगर आपका सेटल होना मोटिव है तो उसमें क्या होगा कि भाई आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई किस तरह की जॉब या किस तरह का कोर्स करने जाएं जिससे कि आपको इजीली स्पॉन्सरशिप जॉब मिले। अगर आपका पैसा कमाना मोटिव है और जल्दी वापस आना है, सेटल नहीं होना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी लोकेशन पे यूनिवर्सिटी लें, क्योंकि उस लोकेशन के बेस पे आपको क्या मिलेगा कि भाई वहाँ पे जॉब अवेलेबिलिटी कितनी है। और अगर आपका मोटिव है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए जाना, एंजॉय करना और वापस आना, तो आपको ये देखना है कि भाई फिर तो आपको कुछ भी नहीं देखना, फिर तो आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। यूनिवर्सिटी सारी सेम है, कोई बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें, सारी यूनिवर्सिटी यूके की अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि भाई आपको कोर्स सही चूज करना है और सही लोकेशन। बैठे हैं हरियाणवी पोशाक में, नेकर वेकर अपने वो जर्सी वर्सी वो डालते हैं वेस्टर्न कंट्रियों में, वो हालत आपकी है नहीं, क्या बात है? नहीं मेरी, क्योंकि मेरे को है ना, देखो पजामे कुर्ते मैं वहाँ पे ही पहनता हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या पहनते हैं हम जब ओकेजनली कि भाई अगर दिवाली हुई या फिर अपना कोई फंक्शन होया या कुछ होया या मंदिर जा रहे हैं, जैसे नवरात्रे हम सारे रखते हैं। वहाँ के लोग बोलते नहीं वाई 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 वाई? नहीं, वहाँ के लोग, पता है ये सबसे अच्छी बात है बाहर की जो है ना, यहाँ पे फिर भी आपको टोक देगा कोई। मान लो कि आपने निक्कर पहन लिया, कुछ बोल दिया, अरे के पैर यांड है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि कुर्ते पजामे पहन लिया ना, कोई टोकेगा नहीं। आप कुछ भी करो रोड पे, आपको कोई भी नहीं टोकेगा किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप कुछ भी करो।
और पजामे कुर्ते मैंने क्यों पहने, क्योंकि वहां पे मौका कम मिलता है। यहाँ पे आके ऑब्वियसली ये अपना अटायर है, अपना कल्चर है, तो इस कल्चर को मुझे बहुत अच्छा लगता है पजामे कुर्ते पहनना। और मैं यहाँ पे आके कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मैं अपने पजामे कुर्ते में रहूँ। तो मैं स्पेशल अपने 4 जोड़ी पजामे कुर्ते लाया हूँ और 2 जीन्स लाया हूँ बस। तो मेरे ये संस्कार हैं इनके पिताजी के, जो सांगवान साहब मेरे साथ बैठे हैं। तो आपने टैटू वैटू सारे शरीर पर नहीं गुदवाया? नहीं टैटू वगैरह कुछ नहीं लगवा। वेस्टर्न कंट्री में तो पहली पसंद होती है। नहीं भाई, मैं बिल्कुल देसी बच्चा हूँ। मैं बस ये है कि लग रहा है कि मैं लंदन में रह रहा हूँ और मैं मेरी जॉब वगैरह सारी, मुझे तो लग नहीं रहा आप लंदन में रहे। हाँ लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ हरियाणा में रह रहे हैं, अब खेत से आए। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये लग रहा है कि भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं लंदन में रहता हूँ, लेकिन देखने में मुझे या मेरे से बात करने में अगर आप मेरे को रोड पे मिल जाओगे तो आप कह नहीं सकते भाई मैं लंदन से आया हूँ। क्योंकि मुझे उस चीज़ में ज़्यादा प्राउड फील होता है कि भाई मैं अपने कल्चर से जुड़ा रहूँ और जो मैं हूँ ना, जहाँ से जिस रूट से उठा हूँ, जिस जमीन से मैं उठ के आया हूँ, उस जमीन से मैं जुड़ा रहूँ। और अगर मैं नहीं जुड़ूंगा ना, मेरी बेटी जो है 7 साल की, वो वहाँ पे पैदा हुई है, हरियाणवी में कुछ भी बोल दो सब आता है उसको, हिंदी पूरी आती है उसे, हरियाणवी में कोई सेंटेंस बोल दो, हरियाणवी बोलनी थोड़ी सी कम होगी लेकिन समझ में पूरी हरियाणवी में आती है। ऐसे ही मेरा बेटा है 1-1.5 साल का, तो उसको पूरी समझ में आती है जो भी हम हिंदी बात करते हैं। क्योंकि ये चीज़ है ना, अगर रूट से हट गया ना तो पेड़ तो रहता ही नहीं, वो तो उखड़ के गिर जाएगा। तो इसलिए वही सोच है भाई मेरी और मेरी वाइफ की, हमारी है, और जो पेरेंट्स ने हमें यही सोच दी है कि भाई अपनी जड़ों से ये और बात है, अभी लंबी बात हो गई, एक छोटी सी और जानना चाहूँगा। कई घर ऐसे हैं भारत में, हरियाणा में भी, आपकी तरह बच्चे चले तो गए लेकिन मुड़ के दोबारा देखा नहीं उन्होंने इंडिया की तरफ। उनके माँ बाप अनाथ आश्रम में पढ़े हैं। मैं कहना नहीं चाहता, किसी का नाम लेना नहीं चाहता, ज़्यादा नहीं ना, बहुत ज़्यादा माँ बाप बुजुर्ग आश्रम में इंतजार में बैठे हैं। कभी विदेश से मेरा बेटा ज़रूर लेने आएगा। मैं कई बार पूछता हूँ तो आश्रम वाले कहते हैं इनके सामने बोलो मत आप, इनको आज भी आस है कि मेरा बेटा कभी तो ज़रूर लेने आएगा। लेकिन वो ये कहते हैं वो नहीं आएगा, ये 15 साल से यहाँ, ये 10 साल से यहाँ पे, ये 6 साल से यहाँ पे बड़े हुए हैं, वो नहीं आएंगे, वो जा चुके विदेश में। कुछ कहना चाहेंगे? जिन माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, आप उनको ही भूल गए वहाँ विदेश में जाने के बाद। आई हेट यू इंडिया, आई हेट यू माँ बाप, व्हाट इज दिस, चाचा माँ फुआ फूफा, ये सब रिश्ते नाते भूल गए आप। कोई मर गया खुर गया तो कहते हैं क्या यार इतनी दूर से कौन आएगा, हमें क्या मतलब है। तो कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसी के ना अपने संस्कार या अपनी परवरिश होती है। अब जो लोग ये कर रहे हैं ना, कल को उनके साथ भी उनका भी बुढ़ापा आना है, कल को उनको भी वो चीज़ देखनी है, उनके जो बच्चे हैं वो ही। परवरिश जो माँ बाप ने, उन्होंने तो अच्छी परवरिश की, अपना पेट काट काट के उन्होंने विदेश भेजा बेटे को, अपने खुद ने नहीं खाया उन्होंने। बहुत गरीब वो जो लोग अपनी ज़मीन बेच दी, वो घर से भी बेघर हो गए, आश्रम में पड़े हैं, और उनके बेटे आज विदेशों में बैठे हैं, और वो दोबारा माँ बाप को पूछा नहीं उन्होंने। उनमें कोई गलती नहीं, उन्हें कोई कमी नहीं, कमी इतनी थी कि गलती से मिस्टेक हो गई उनसे, उन्होंने विदेश भेज दिया बेटे। देखो ये बात, अब बहुत सारे ऐसे केस भी हैं जो बहुत रेगुलर, ये केस टू केस पे है कि भाई अब, लेकिन ये गलत है। अगर जो चीज़ ये आप बता रहे हो कि भाई वापस मुड़ के भी नहीं आते, तो ये गलत है। अगर आप ऐसी तरक्की का फ़ायदा ही क्या, जिसमें कि आप पीछे मुड़ के अगर अपने पास्ट को देखोगे तो आपको मतलब आप बताने लायक कुछ है नहीं आपके पास। आप उन बच्चों को, जो आपके बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, उनको क्या बताओगे दादा दादी क्या है, नानी क्या है, अगर आप ऐसे अपने दादा अपने माँ बाप को पीछे छोड़ाओगे तो उस तरक्की का ऊपर वाला देख ही रहा है, ऊपर वाला सब कुछ नोट कर रहा है अपने नोट पैड पे कि भाई ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार, देखो कमा कितना भी लो, थोड़ा कम कमा लो, कोई बात नहीं है ना। तुम टाटा बिरला बन रहे और ना तुम बिल गेट्स बन रहे और ना तुम भूखे मरोगे। अगर तुम टाटा बिरला जितना भी कमा रहे हो तब भी तुम्हारे को आने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा बहुत है। और अगर तुम कम कमा रहे हो तब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि तुम अपना पेट पाल रहे हो, बस उतना बहुत है, तुम्हें कोई जान नहीं रहा, कोई तुम्हें ये नहीं है कि भी दिखावा करना है। लेकिन जहाँ से तुमने शुरू की ना अपनी ज़िंदगी, जहाँ पे तुमने जो भी चीज़ शुरुआत की है, वहाँ से अगर तुम मुड़ के वहाँ पे नहीं आओगे और वहाँ पे अगर आके देखोगे भी नहीं, अपने पेरेंट्स को नहीं देखोगे, अपनी जो रूट्स हैं, जो अपनी जगह है, जो अपनी गाँव हो गए या जहाँ से भी आप पैदा छोटे से बड़े हुए हो, वहाँ अगर नहीं गए तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारी तरक्की का, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी जो भी लर्निंग्स हैं, जो भी तुम वहाँ पे कर रहे हो, इट्स जस्ट अ वेस्ट, क्योंकि तुम्हारे बच्चे वो चीज़ देख रहे हैं और ऊपर वाला देख रहा है, तुम्हारे साथ वही सेम चीज़ हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि नहीं यार, जो भी देख रहा है प्लीज़ अपने पेरेंट्स से जाके मिलो, अपने रिश्तेदारों से बात करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार रिश्तेदार के, रिश्तेदार नहीं हुए, रिश्तेदार के बात सुने हो। यार रिश्तेदार है ना, चाहे जैसे भी हो, हम दोस्त चूज कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस होती है, लेकिन
जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं या रिश्तेदार है, वो हम चॉइस नहीं है हमारे पास, हमें वही है, लेकिन हमें उनके साथ निभानी भी पड़ती है, हमें उनको अपने साथ भी रखना पड़ता है। कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लो यार, कभी वो ज्यादा बोल रहे हैं तुम चुप हो जाओ, तुम ज्यादा बोल रहे हो वो चुप हो जाते हैं, यही है लाइफ। तो वहाँ भी 7 जन्म का रिश्ता होता है? 7 जन्म नहीं कि इंडिया में जैसे अगर फेरा हो गए जन्म जन्म वो फेरा 7 जन्म का रिश्ता पंडित जी कहता है, वो विदेशों में कुछ ऐसा ही है? फिर इंडिया में 7 जन्म का, आपकी वाइफ 7 जन्म तक आपका पल्ला पकड़े रहेगी, आप कहीं चले जाइए? नहीं नहीं, वहाँ पे भी होता होगा भाई, पता नहीं, वहाँ पे तो है ना, वहाँ पे ये तो होता है कि फेरे होते हैं? फेरे तो होते हैं हाँ, अपने देसी जो ब्याह होते हैं उसमें फेरे। नहीं नहीं नहीं, उनके वेस्टर्न के ना उनमें तो कुछ ना फेरे होते हैं, उनमें तो बस अंगूठी पहना दी और किस कर दी, बस खत्म। तो 7 जन्म का भी रिश्ता नहीं होता? नहीं, रिश्ता तो उनके तो रिश्ते, तलाक तो बहुत ज्यादा होती है वहाँ पे। डाइवर्स रेट तो आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा होने लग गया है, तो वहाँ पे डाइवर्स रेट काफी ज्यादा है, लेकिन 7 जन्म वाले तो पता नहीं होते कि नहीं। 7 जन्म के इंडिया में? 7 जन्म की तो इंडिया में ही है कि मियाँ बीबी एक दूसरा पंडा कौन छोड़ने। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा, लोगों को अच्छी आपने जानकारी दी और शायद ये लोग समझ जाएंगे। आपका कीमती समय लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। धन्यवाद लामा भाई, थैंक यू भाई साहब। तो हमारे साथ ये सांगवान फैमिली बनी थी, इनके खुद के यूट्यूब चैनल है सांगवान फैमिली बनी यूट्यूब चैनल, और भी इनके स्टडी बच्चों के लिए अलग अलग चैनल बना, उस पर भी आप विजिट कर सकते हो, वहाँ भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको जानने के लिए देखने के लिए मिलेंगी। आप इनको फॉलो कर सकते हो, 2 बच्चे विदेशों में जाना चाहते हैं या उनके माँ बाप कुछ अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो सांगवान फैमिली भी इनका एक अपना इंटरनेट में चैनल है, वो उस पर भी जा सकते हो, वहाँ भी आपको मनोरंजन के लिए अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।